हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये है Realme X3 सुपर जूम एडिशन फोन। ये एक फ्लैगशिप किलर फोन है Realme की तरफ से। इस फ्लैगशिप किलर फोन में Realme ने दिया है आपको Snapdragon 855 प्लस 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और इसमें पेरिस्कोप कैमरा भी है जिससे आप 60x का सुपर जूम पा सकते हैं। और ये सारी स्पेसिफिकेशन के साथ क्या ये फ्लैगशिप किलर है? बिल्कुल है। लेकिन क्या इस फ्लैगशिप किलर में कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए? और वही मैं बताने के लिए आपको इस वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसकी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इसका बॉक्स दिखता है। यहाँ पे X3 सुपर जूम लिखा गया है। बॉक्स के बैक साइड पे की स्पेसिफिकेशंस हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो वेरिएंट है उसमें 12 GB की रैम है और 256 GB की स्टोरेज है। बॉक्स खोलते ही आपको सबसे पहले मिलता है फोन, जो कि फ्रंट से डिस्प्ले वाइज ठीक लग रहा है, थोड़ा सा डिस्प्ले डिम लग रहा है। बैक साइड की लुक फोन की काफ़ी अच्छी है। इस पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह इतनी आसानी से नहीं आती है। मैट फिनिश है और बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद आपको एक सिलिकॉन केस मिलता है जो कि बस ठीक ठाक क्वालिटी का है। उसके बाद आपको मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल्स, फिर मिलता है आपको 30 वॉट का चार्जर, फिर मिलती है USB 2.0 टू USB-C केबल और लास्ट में मिलता है आपको सिम इंजेक्शन टूल इस फोन के पैकेज में। तो दोस्तों फ्लैगशिप किलर फोन बनता है 3 मेजर चीज के। पहला होता है उसका प्रोसेसर, दूसरा होता है उसका बढ़िया कैमरा और तीसरा होता है उस फोन का डिस्प्ले। सबसे पहली बात इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको Snapdragon 855 प्लस मिलता है जो कि काफी फास्ट प्रोसेसर है और इस प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल सही प्रोसेसर आपको मिल रहा है। इसमें आपको फास्ट रैम भी मिल जाती है जो कि LPDDR5 हो सकती थी, लेकिन LPDDR4X रैम है, तो फास्ट रैम मिल रही है, 12 GB की रैम है। साथ साथ इसमें आपको फास्ट स्टोरेज भी मिल रही है जो कि UFS 3.0 है। पिछले साल X2 Pro में आपको UFS 2.1 मिली थी, तो यहां पे स्टोरेज इन्होंने और फास्ट कर दी है। तो रैम, प्रोसेसर एंड स्टोरेज एवरीथिंग इज वेरी फास्ट एंड प्रोसेसर के हिसाब से ये फोन बिल्कुल टॉप नॉच है। प्रोसेसिंग पावर में कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि एक फ्लैगशिप किलर फोन में होना चाहिए वो है उसका डिस्प्ले। इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाला मिल जाता है, यानी कि हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है, लेकिन ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले डाउनग्रेड हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। X2 Pro में आपको AMOLED डिस्प्ले मिला था, जबकि इस फोन में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है। AMOLED डिस्प्ले ज्यादा पंची होता है, कलर्स में व्यूइंग एंगल्स अच्छे होते हैं और ओवरऑल उसकी विजिबिलिटी बेहतर रहती है। यहां पे ये डिस्प्ले IPS LCD है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो इतनी कम है कि अगर आप इसे पोको X2 से कंपेयर करें साइड बाय साइड, तो पोको X2 ज्यादा ब्राइट दिखता है कंपेयर टू दिस फोन, जबकि पोको X2 इससे काफी कम है प्राइस में। और इतना ही नहीं, हमने इस फोन का डिस्प्ले टेस्ट भी किया है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस मीटर हमारे पास है जो कि एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू फोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस को हम लोग चेक करते हैं। उसमें भी इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस की वैल्यू काफी कम आ रही है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज Realme ने किया है इस फोन में वो है इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस में, और ये चीज मुझे लगता है कि बहुत गलत है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं। अगर आपको हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन टॉप नॉच देनी है तो ऐसा डिस्प्ले आप कैसे डाल सकते हैं एक 28,000 रुपए के फोन में, जो कि एक्चुअली में इतना बेकार है कि आप उसे प्रॉपर तरीके से देख भी नहीं सकते हैं। तीसरी चीज एक फोन को जो फ्लैगशिप किलर बनाती है वो है उसके कैमरास। अब यहां पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और जो फोटोज आ रही है वो काफी बड़ी आ रही है, तो कैमरा से डेफिनेटली मैं इस फोन के अंदर इंप्रेस हुआ हूं। लेकिन यहां पे पेरिस्कोप कैमरा भी मिल रहा है जिसके थ्रू आप 60x तक का जूम कर सकते हैं फोटो मोड में और वीडियो में 20x तक जूम कर सकते हैं, और वो चीज बहुत अच्छी लगती है। आप 1x, 2x, 5x, 10x और फिर 60x तक फोटो ले सकते हैं और वो फोटो के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब अगेन प्रैक्टिकली इस फीचर को आप कैसे यूज करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल ये फीचर बहुत चल रहा है, तो यहाँ पे इस फोन के अंदर ये फीचर दे दिया गया है। और बात करें अगर सेल्फी की, तो सेल्फी की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपके पास डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाते हैं जिससे आप वाइड एंगल सेल्फी भी कैप्चर कर सकते हैं, और जो फ्रंट कैमरा सेल्फी है चाहे वो इंडोर हो और आउटडोर हो, दोनों में ही अच्छी आ गई है। तो मुझे लगता है कि कैमरा इस फोन में डेफिनेटली बढ़िया दिए गए हैं, चाहे वो रियर पे हो या फ्रंट पे हो। एक और कॉम्प्रोमाइज जो कि Realme ने इस फोन में किया है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो यहां पे फ्रेम है वो मेटल वाला फ्रेम नहीं है, जबकि लास्ट ईयर जब X2 Pro आया था तो उसमें आपको मेटेलिक फ्रेम मिलता था, यहां पे ये प्लास्टिक का फ्रेम दे दिया है। और डिजाइन की बात करूं तो ये डिजाइन में इतना पुराना है
कि अगर आप इसे नार्जो 10 से कंपेयर करेंगे ना, तो दूर से आप बता नहीं सकते हैं कि ये फोन और नार्जो 10 कौन से फोन है, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रियलमी को नया डिजाइन देना चाहिए था, कम से कम मेटल फ्रेम तो देना चाहिए था, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे ये लोग इस फोन को बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पे इस फोन को मैं और तो आगे रिव्यू नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये फोन बिल्कुल रिकमेंड करने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्वेरीज हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।